गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए प्रायिकता का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने विभिन्न प्रकार के घटनाओं के बारे में और प्रयोग के बारे में देखा। अब जैसे कुछ प्रयोग है और उनकी घटनाएं दी गई हैं, तो इन घटनाओं का व्याख्या करना और उनकी प्रायिकता निकालना, इसके बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर पासे के प्रयोग पर रहेगा। तो जैसे पहला, एक पासा यदि फेंका जाता है, एक पासा यदि फेंका जाता है तो क्या होगा। एक पासा फेंका जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि में 1 2 3 4 5 6 ये 6 में से कोई एक आउटकम हमको प्राप्त होगा। तो इसमें जो पहला घटना दिया हुआ है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें से जो इस इवेंट में आएगा, इस घटना में अभाज्य संख्या होता है 2, 3 व 5। ये होगा। यदि हम इसकी प्रायिकता निकालना चाहें तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 6 है, तो 3/6 बराबर 1/2। NS = 6 एंड NE1 = 3। तो इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। दूसरा को देखें, 2 या 4 का गुणक, 2 या 4 का गुणक। तो इस घटना में 2 का भी गुणक को ले सकते हैं, 4 का भी गुणक को ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 6। तो इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो इसकी प्रायिकता 3/6 बराबर 1/2 होगा। तीसरी घटना को देखें, 2 या 3 का गुणक बोला है, 2 या 3 का गुणक। तो 2 का गुणक को भी लेना है और 3 का भी लेना है। तो 2 का गुणक है, 3 का गुणक है, 4 2 का है और 6 3 का गुणक है। इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इस घटना की प्रायिकता 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगा। चौथा है सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, तो इस घटना में 2 ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, इसका एक ही एलिमेंट है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। पांचवी घटना, 5 से अधिक संख्या, 5 से अधिक संख्या। 5 से अधिक संख्या में पासे में सिर्फ 6 होता है, इसलिए इसकी प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। छठवां है 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 व 6 के मध्य संख्या। तो इस घटना में 2 और 6 के बीच का लेंगे तो 3 4 5 आएगा। तो इसकी प्रायिकता 3/6 मीन्स 1/2 होगा। सातवीं घटना, सम संख्या और 3 का गुणज बोला है, सम संख्या और 3 का गुणज। तो इस घटना में सम संख्या को भी लेना है, 3 का गुणज को भी लेना है, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता जो होगा 4/6 2/3। आठवीं घटना, 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या तो होता ही नहीं पासे में, तो ये रिक्त समुच्चय होगा। इसकी जो प्रायिकता होगी, असंभव घटना है, ये 0 हो जाएगा, 0/6 = 0। नौवां, 1 या 1 से छोटी संख्या। तो 1 या बोल दिया है तो 1 आ जाएगा, 1 से छोटी कहने पर ये भी 0 हो जाता। 1 या 1 से छोटी, तो इसमें 1 आ जाएगा, तो इसकी प्रायिकता 1/6 होगा। तो इस प्रकार एक पासे का और बहुत सारे, जैसे कि हमने बताया था, इसमें 6 एलिमेंट हैं, तो इसमें 2 की घात 6 मतलब 64 प्रकार से घटनाएं परिभाषित की जा सकती हैं। इसके 2 की घात 6 माने 64 उप समुच्चय होंगे। सभी उप समुच्चय का कुछ न कुछ घटना हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आगे अब देखते हैं हम 2 पासे का। एक पासा तो बहुत ईजी है, एक पासे में सिर्फ 6 आउटकम होते हैं, इसलिए बहुत ईजी है ये। 2 पासा और 3 पासा में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मुख्य रूप से
दो पासे का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बुक वगैरह में मिलता है। तो दो पासे को फेंका जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि दो पासा फेंका जाता है। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि हम यहाँ पर बना देते हैं। ए इक्वल टू, दो पासा फेंका जाएगा तो पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2, पहले में 2, दूसरे में 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 आ जाएगा, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। इस प्रकार 36 एलिमेंट होंगे इसके प्रतिदर्श समष्टि में। अब जैसे इसमें पहला दिया है, दोनों अंक विषम होकर के दिया हुआ है, दोनों अंक विषम। तो इस घटना में दोनों अंक विषम आना चाहिए। मतलब ये देखिए, ये 1 1 जैसे है, 1 3 है, 1 5 है, इस लाइन का 1 1, 1 3, 1 5 आएगा। फिर ये लाइन में आ जाएंगे 3 1, 3 3 एंड 3 5 आएगा। उसके बाद इस लाइन का 5 का आ जाएगा, 5 1, 5 3 एंड 5 5, ऐसे करके दोनों अंक विषम होना चाहिए। तो 1 1, 1 3, 1 5, 3 1, 3 3 एंड 3 5, फिर 5 1, 5 3 एंड 5 5। तो इस प्रकार इसमें 9 एलिमेंट हो गए। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, इस घटना की प्रायिकता 9/36 माने 1/4। दूसरी घटना है दोनों अंक सम हो, दोनों अंक सम। तो दोनों अंक सम होने का घटना जो होगा, अब ये 2 वाला आएगा, 2 2 2 2 4 2 6, ऐसे सम होने पर 2 2, 2 4, 2 6, फिर 4 2, 4 4, 4 6, फिर 6 2, 6 4 एंड 6 6। इस प्रकार दोनों अंक सम हो जाएंगे। इसमें भी 9 एलिमेंट है। तो इसकी जो प्रायिकता होगा वो 9/36 मीन्स 1/4 होगा। तीसरी घटना, अंकों का योग 6 से कम, अंकों का योग 6 से कम। तो देखिए इसमें 6 से कम, तो अंकों का योग 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सबसे पहले 2 का लेते हैं। अंकों का योग 2 एक ही तरीके से हो सकता है, एक एक आएगा तो। अब अंकों का योग एक तो 1 या 0 तो होगा नहीं, सबसे कम 2 होगा और वो 1 1 के द्वारा होगा। फिर 3 होगा तो 1 2 और 2 1 हो जाएगा। अंकों का योग इन दोनों में, इसमें ये दोनों में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और 6 से कम बोला है। तो अब 4 लेते हैं अंकों का योगफल। तो ये 3 1, 1 3 एंड 2 2, इसमें 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 लेते हैं अंकों का योग। 5 लेंगे तो 3 2, 2 3 एंड 4 1 एंड 1 4, ऐसे करके ये 5 वाले हो जाएंगे। टोटल अंकों का योगफल 6 से कम में 1 2 3 3 6 4 10 एलिमेंट हैं। तो ये घटना जो हो जाएगा PE3 10/36 मीन्स 5/18।
इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसके बाद आगे और घटना देखते हैं हम। घटना 4 है, पहले पासे पर विषम अंक। पहले पासे पर विषम अंक, तो यदि इसको लिखना चाहेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा हमारे पास। पहले पासे पर विषम अंक मतलब ये 1, ये पूरा लाइन आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर थर्ड लाइन आ जाएगा 3 1 3 2 ऐसे करके, और ये फिफ्थ लाइन आ जाएगा 6 एलिमेंट। तो इसमें टोटल 18 एलिमेंट हो जाएंगे। ये लाइन आ जाएगा पूरा, ये लाइन आ जाएगा पूरा, और ये लाइन आ जाएगा पूरा, पहले पासे पर विषम बोला है तो इसमें टोटल 18 एलिमेंट हो जाएगा। इसकी जो प्रायिकता होगी वो 18/36 मीन्स 1/2 होगा। फिर दिया हुआ है संख्याओं का योग 7। संख्याओं का योग 7। तो इस घटना में योग 7फल करने के लिए हम 1 6, तो 6 1 भी एक युग्म हो जाएगा, फिर 2 5, तो 5 2 भी हो जाएगा, फिर 3 4 और 4 3। इतनी स्थितियों में 7 होगा। इसमें टोटल 6 एलिमेंट हैं, तो इसकी प्रायिकता 6/36 मीन्स 1/6 होगा। छठवीं घटना, संख्याओं का योग 8 से बड़ा या बराबर। संख्याओं का योग 8 से बड़ा या बराबर। तो ये घटना में हम सबसे पहले 8 योगफल लेते हैं, तो 2 6 6 2 हो जाएगा, 3 5 व 5 3 और 4 4 को जोड़ेंगे तो भी योगफल 8 आएगा। इतने में 8 है। अब 9 लेते हैं, योगफल 9, तो 6 3 3 6 और 5 4 और 4 5, इतने में 9 होगा। इतने में 9 होगा, 9 और किसी स्थिति में नहीं आएगा, 7 तो उसमें होता नहीं है। नेक्स्ट है योगफल, यदि हम 10 लेते हैं तो 6 4 4 6 और 5 5, इसमें 10 हो जाएगा। अंकों का योग 11 लेते हैं तो 5 6 और 6 5 हो जाएगा, इसमें 11, और एक और आएगा 6 6 जिसमें 12 होगा। इतने एलिमेंट इस घटना में होंगे। तो 1 2 3 4 5 5 4 9 9 3 12 12 3 15 एलिमेंट इसमें है। तो ये घटना जो होगा इसकी प्रायिकता 15/36 मीन्स 5/12 हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखिए, योग 3 का गुणज हो बोला है। सातवां इसमें घटना है योग 3 का गुणज। 3 का गुणज है, तो इस घटना में एलिमेंट जो होगा, योग 3 का गुणज है मतलब 3 योगफल लेना है, 6 योगफल लेना है, 9 योगफल लेना है और 12 योगफल लेना है। 3 का गुणज 3 योगफल हो जाएगा 2 1 व 1 2 में, ये 3 हो जाएगा योगफल। 6 लेने के लिए 5 1 1 5 2 4 4 2 व 3 3, इतने में 6 होगा योगफल। योगफल 6 वाले हैं ये। हम 9 लेते हैं तो 5 4 4 5 6 3 3 6, ये 9 योगफल वाले हैं। फिर 10 योगफल, कुछ देर पहले लिखे थे 10 योगफल, 10 हो जाएगा 4 6 6 4 एवं 5 5। अच्छा 10 इसमें नहीं लेना है, 3 का गुणज नहीं है,
इसमें 10 नहीं लेना है, 3 लेना है, 6 लेना है, 9 लेना है और अब 12 लेना है। तो योगफल 12 का 6 6 हो जाएगा। तो 1 2, इसमें 4 है, 4 2 6, 6 4 10 और 1 11। इसकी जो प्रायिकता होगी ये हो जाएगा 11/36। 8वीं घटना, योग 4 से कम बोला है। कुछ देर पहले और ऐसे कुछ 4 से कम या कुछ निकाले थे, यानी 1 2 और 1 तो योगफल होगा नहीं, 2। योग 4 से कम, तो इस घटना में 4 से कम मतलब 2 हो सकता है तो 1 1 आएगा, और 3 हो सकता है तो 1 2 एंड 2 1 आएगा। तो 3/36 इसकी जो प्रायिकता होगी 3/36 मतलब 1/12। ये इस प्रकार ये घटनाएं हो गई। आगे का फिर देखते हैं, इधर है घटनाएं। योग 11 से अधिक बोला है तो 12 6 6 ही आएगा। 9वां में 6 6 एलिमेंट आएगा, इसका जो प्रायिकता होगा 1/36 होगा। 11 से अधिक बोला है तो सम संख्या का द्विक। 10वां बोल रहा है सम संख्या का द्विक। द्विक का मतलब है कि दोनों में समान अंक आना। इसमें से जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, इसको द्विक कहा जाता है। और सम संख्या का द्विक लेंगे तो सिर्फ सम वाले को ले लेते हैं, 2 2 4 4 एंड 6 6। तो इसकी जो प्रायिकता होगी P(E10 = 3/36 1/12। एक शब्द यूज होता है, कई प्रश्नों में पूछा जाएगा, अनुकूल संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात का मतलब है कि 1/1 ऐसे लिखेंगे, ऊपर में 1 है इसलिए 1 अलग कर दिए, तो 1 तरीके से घट सकता है और 11 तरीके से नहीं घट सकता, ऐसा माना जाएगा। 1:11 कहलाएगा। 1:11 इसका अनुकूल संयोगानुपात। प्रतिकूल संयोगानुपात लिखेंगे तो 11:1, ऐसा टाइप का इसका मतलब होता है। ऊपरी फलक पर 5 कभी ना आना। ऊपरी फलक पर 5 कभी नहीं, 11वां है। ऊपरी फलक पर 5 कभी नहीं, मैंने एक भी 5 नहीं आना चाहिए ऊपरी फलक पर। तो एक भी 5 नहीं आएगा तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हट जाएगा, जिसमें पहले में 5 है और इधर दूसरे में 5 है। तो इधर का 6 और ये 5 11 इसमें से हट जाएंगे, 11 इसमें से हट जाएंगे तो 25 आएगा। 25/36 मतलब बाकी सबको लिखना पड़ेगा हमको। ये 11 जो टर्म्स हैं वो हटेंगे ऊपरी फलक पर 5 नहीं आने के लिए, कि पहले में आए या दूसरे में आए। तो इसका 25/36 हो जाएगा जो प्रायिकता है। और 12वां है ऊपरी फलक पर 5 कम से कम एक बार। तो फिर ये बाकी 11 आ जाएंगे, कम से कम एक बार, तो एक बार या 2 बार आ जाएगा। ये एक दूसरे, ये क्या है, अपवर्जी और निषेशी घटना है। ये दोनों ऊपरी फलक पर 5 कम से कम एक बार। तो ये 11/36 होगा और दोनों का योगफल 1 है। तो निषेशी घटनाएं भी हैं और अपवर्जी भी हैं। निषेशी घटनाएं हैं और अपवर्जी भी घटनाएं हैं। ये दोनों घटनाएं ऊपरी फलक पर 5 कभी नहीं और ऊपरी फलक पर 5 कम से कम एक बार। 13वां में है पहले पासे पर 2 का गुणज और दूसरे पासे पर 3 का गुणज। पहले पासे पर 2 का गुणज व दूसरे पासे पर 3 का गुणज। तो इस घटनाओं का जो एलिमेंट होगा, पहले पासे पर 2 और दूसरे पे 3, पहले पासे पर 2 और दूसरे पर 6, ये 3 का गुणज हो गया। फिर पहले पासे पर तो 2 आ गया, अब 2 का गुणज 4 ले लेते हैं, 4 3
व 4 6, 3 का गुणज 3 व 6 है और 2 का गुणज 2 4 6 है, तो 6 3 व 6 6, इतने एलिमेंट इसमें होंगे। 6 एलिमेंट में इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36 मीन्स 1/6। अब अंकों का योग पूर्ण वर्ग या अभाज्य बोला है। अंकों का योग पूर्ण वर्ग मतलब 4 और 9, 16 तो हो नहीं सकता, 1 तो हो नहीं सकता। अंकों का योग पूर्ण वर्ग या अभाज्य ऐसा बोला है। तो इस घटना में जो होगा पूर्ण वर्ग या अभाज्य में 2 भी आता है, अभाज्य में 2 भी आता है। तो अंकों का योग सबसे पहले 2 लेंगे तो ये एक एक करके आएगा। 3 भी अभाज्य है तो 2 1 और 1 2 लेंगे, ये अंकों का योग 3 है। और 4 पूर्ण वर्ग है तो 4 भी लेना है, 3 1 1 3 और 2 2, इसमें योगफल 4 भी लेना है क्योंकि पूर्ण वर्ग होना चाहिए या फिर अभाज्य होना चाहिए। 5 अभाज्य है तो 5 भी लेना है, 1 4 4 1 2 3 3 2, इतने में 5 योगफल है। 6 पूर्ण वर्ग भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं लेना है, 7 लेना है। 7 लेना है तो हो जाएगा 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, ऐसे इतने में योगफल 7 होगा। 8 नहीं ले सकते, 8 पूर्ण वर्ग भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। 9 लेना है हमको, 9 पूर्ण वर्ग है इसलिए, तो 5 4 4 5 6 3 व 3 6 ऐसे करके, इतने में योगफल 9 है। 10 पूर्ण वर्ग भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। 11 लेना है हमको, 6 5 और 5 6, ये अभाज्य है इसलिए इतने एलिमेंट आएंगे। 3 3 6 4 10 10 6 16 16 4 20 और 2 22, इसकी जो प्रायिकता होगी वो 22/36 मीन्स 11/18 होगा। अनुकूल प्रतिकूल निकालना चाहेंगे तो 11/11 धन 7 होगा, तो अनुकूल संयोगानुपात 11:7 और प्रतिकूल संयोगानुपात 7:11 ऐसे करके होगा। कभी कभी अनुकूल प्रतिकूल संयोगानुपात को भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार ये 2 पासे का बहुत सारे हमने प्रयोग, 2 पासे के प्रयोग और उसकी घटनाएं हमने देखा है। अब एक आध क्वेश्चन हम 3 पासे का देख लेते हैं। 3 पासा फेंका जाएगा तो क्या होगा। तो जैसे अभी 2 पासे में परिभाषित था बहुत सारी घटनाएं, वैसे बहुत सारी घटनाएं उसमें भी परिभाषित कर सकते हैं। 3 पासा फेंका जाएगा तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया था 6 की घात 3 यानी 216 एलिमेंट हो जाएगा, 216 एलिमेंट हो जाएगा 3 पासा में। इसको लिख पाना संभव नहीं है, जैसे पहले में 1 दूसरे में 1 तीसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 1 पहले में 2 तीसरे में 2 1 1 3 ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट आएंगे इसमें। 216 एलिमेंट आएगा। अब जैसे एक घटना ले लेते हैं, अंकों का योग 9, अंकों का योग 9 करके ले लेते हैं। तो कैसे कैसे करके 3 नंबर को हमको जोड़ना है ताकि वो 9 आए। तो जैसे 1 2 6 है, हमें कि जोड़ लिए 1 2 6, तो 1 2 6 2 1 6 और अच्छा इसको बदलते हैं, 1 को सामने रखते हैं क्योंकि इसमें 6 क्रमचय इसके बनेंगे। 1 2 6 का 6 1 6 2 फिर 2 1 6 एंड 2 6 1, उसके बाद 6 को सामने ले लेते 6 1 2 एंड 6 2 1। इस प्रकार इसके अंकों का योग इसमें 9 आएगा। 1 2 6 और क्या हो सकता है 5 के साथ, 5 3 8
एक 9, 1 3 5, 1 5 3 5, 1 3 5 3 1। अब 3 को सामने ले लेते हैं, 3 1 5 एंड 3 5 1। ये 3 मिल करके 9 बने, 1 2 6 1 3, 1 4 के साथ 4 का ही बनेगा, 1 4 के साथ 4 का ही बनेगा, तो इसके 6 नहीं बनेंगे। अब 1 4 4, 4 1 4 एंड 4 4 1। 2 4 1 जैसे है तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके 1 4 4 के। अब और किसका बन सकता है? 6 के साथ 1 और 2 ही रह सकता है, 5 के साथ 2 5 2 7, तो हाँ 5 2 2 5 का भी बनेगा, 2 2 5 का बनेगा, तो 2 2 5 एंड 2 5 2 एंड 5 2 2, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। 5 2 2 का 5 4 9 हो जाता है, 5 4 का नहीं बनेगा। 5 के साथ 3 ले चुके हैं, 6 के साथ 3 नहीं ले सकते, 4 3 2 का बनेगा, 4 3 2, 4 2 3, 2 3 4, 2 4 3, 3 2 4 एंड 3 4 2, ऐसे इसके 6 एलिमेंट बन जाएंगे। 4 3 2, 2 2 5। और क्या हो सकता है? 6 के साथ तो आगे बनेगा नहीं, 5 के साथ बना लिया हमने, 5 के साथ 1 किया तो 3, 5 के साथ 2 किया तो 2। अब 3 3 3 का 1 बनेगा, 3 3 3, और 4 4 1 का तो बन गया, 2 2 5 का वो भी बन गया, 3 3 3 का भी बन गया, 2 ठो 3 लेंगे, तीसरा भी 3 रहेगा, 2 ठो 4 लेंगे तो 1 रहेगा, 2 ठो अब लगभग सब हमने ले चुका है। इस प्रकार अंकों का योगफल 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है और 6 इसमें है, 6 चौक 24, 25, 25/216 आएगा अंकों का योगफल 9 होने का। तो इस प्रकार पासा का हमने घटनाओं का प्रयुक्त देखा। धन्यवाद।